जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से ज्योतिष ललित गुरु इस चैनल में। मैं आज के वीडियो में कुंडली का एक चैप्टर है लगन, उसके बारे में बता रहा हूँ। लगन क्या है, लगन का महत्व क्या है, यह बता रहा हूँ। लगन कुंडली का क्या है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, सो ध्यान से देखें। ज्योतिष सीखने वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही विशेष है। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के पहले भाव को लगन कहते हैं, कुंडली के प्रथम भाव को लगन कहते हैं। इसे जन्म लगन भी कहा जाता है, इसे लग्नेश भी कहा जाता है। लगन भाव को कुंडली का आईना माना जाता है। जिस प्रकार आईने में चित्र दिखाई देता है, उसी प्रकार कुंडली में लगन भाव आईना माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में लगन भाव लग्नेश की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। लगन भाव जन्म के समय पूर्व दिशा में उदित होने वाली राशि होती है। लगन भाव को तनु या तन भाव भी कहा जाता है। लगन भाव में स्थित स्वामी, राशि स्वामी लग्नेश कहलाता है। लगन भाव से व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व, शारीरिक, मानसिक से रचना, रूप, रंग, बचपन, आयु के बारे में पता लगाया जाता है। इस भाव से लगन भाव से व्यक्ति का मान सम्मान, व्यक्ति की इज्जत, व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा आदि का पता लगाया जाता है। लगन भाव में शुभ ग्रह होने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है, मानसिक संतुलन उसका अच्छा रहता है। ठीक है ना। लगन से जातक यानी व्यक्ति की, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनका भी पूरा जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। और लगन से ही, कुंडली से, लगन से ही किसी राष्ट्र के बारे में या किसी व्यक्तित्व के विचार के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। भारतीय ज्योतिष में लगन उस क्षण को कहते हैं जिस क्षण आत्मा इस धरती पर अपनी नई देह धारण कर संयुक्त हो जाती है, उसे लगन कहा जाता है। व्यक्ति जन्म के समय पूर्व सतीश पर जो राशि उदित हो रही होती है, उसके कोणों को लगन कहते हैं। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। इन 12 भावों में से प्रथम भाव को लगन कहा जाता है। लगन से राष्ट्र, व्यक्ति, जातक समस्त प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। राजनीतिक विचार, राजनीतिक दलों का विचार आदि, प्रतिनिधित्व आदि की जानकारी हम इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूं, ठीक है ना। इस चित्र को देखिए, इसमें लगन लिखा हुआ है। कुंडली के 12 भाव होते हैं, प्रथम भाव लिखा है 1 नंबर, यह लगन कहलाता है। कुंडली का ये भाग लगन कहलाता है। इसे केंद्र भी कहते हैं, ये केंद्र होते हैं, केंद्र 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 केंद्र, ये लगन भाव है। लगन भाव से ही इसमें बलि ग्रह होने पर बल प्राप्त होता है ग्रहों को, और अगर पाप ग्रह है तो पाप ग्रह की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। लगन यानी लग्नेश के बलवान होने पर व्यक्ति को धन, सामाजिक प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और यश की प्राप्ति होती है। लग्नेश बली और शुभ स्थिति में होने पर व्यक्ति के मुख पर तेज उत्पन्न होता है, यानी व्यक्तित्व तेजस्वी होता है और व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व आकर्षक होता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में लग्नेश लगन में स्थिति हो, लग्नेश की लगन पर दृष्टि पड़ती हो, ऐसे व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठा पाने वाला होता है, अपने क्षेत्र में जाना और माना व्यक्ति होता है। यदि कुंडली में लग्नेश बली स्थिति में अर्थात बलवान होकर केंद्र में हो और पाप ग्रह से मुक्त हो, तो ऐसा केंद्र में बैठा बली लग्नेश बहुत ही समृद्धि और उन्नतिदायक माना गया है। कुंडली में लग्नेश का मजबूत होना केवल स्वास्थ्य या प्रसिद्धि ही नहीं देता, बल्कि जीवन के पूर्ण विकास और उन्नति में भी बहुत सहायक होता है। यदि कुंडली में लग्नेश शुभ भावों में हो या स्वयं की खुद की राशि में उच्च राशि में होकर बली स्थिति में हो, तो ऐसे में लग्नेश ग्रह की दशा बहुत ही शुभ फल देने वाली होती है तथा शुभ और बली लग्नेश की दशा में व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, मान सम्मान आदि में वृद्धि होती है। लग्नेश के बलवान होने पर कुंडली में कई दोष निष्प्रभावी हो जाते हैं।
तथा जातक को आयु, स्वास्थ्य, सुख, धन आदि शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लगन लग्नेश बलवान होने पर जातक का जीवन सब प्रकार से सुखी होता है। यदि कुंडली में लगन भाव में पाप योग, गुरु चांडाल योग, ग्रहण योग आदि बुरे से बुरे योग बने हुए हो, लग्नेश दुखों भावों में हो, नीच राशि में हो या अन्य प्रकार से जब लग्नेश पीड़ित हो, तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन परेशानियों की अधिकता बढ़ जाती है, स्वास्थ्य समस्याएं अधिक होती है, व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है तथा लग्नेश और लगन के कमजोर होने पर व्यक्ति को प्रसिद्धि नहीं मिल पाती। वह बहुत सारा प्रयत्न करता है किंतु फिर भी उसका भाग्य उदय नहीं हो पाता, अच्छे कार्यों का यश भी नहीं मिल पाता, भला करने पर भी भलाई नहीं मिलती। यदि कुंडली में लग्नेश विशेषकर छठे या आठवें भाव में हो, तो ऐसे में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति का स्वास्थ्य समस्याओं से बहुत ही परेशानी पैदा कर देता है और जल्दी जल्दी स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आने लग जाता है। लग्नेश का कुंडली में 12वें भाव में होना भी जीवन में संघर्ष और अधिक परिश्रम को उत्पन्न करता है। इसके अलावा लग्नेश का कुंडली में 3रे भाव में होने पर अधिक पुरुषार्थ कराता है, मेहनत अधिक करवाता है, पर उसका फल नहीं मिल पाता। लग्नेश का होना, अधिक नीच का होना, अधिक समस्याओं से घिरा होना व्यक्ति के जीवन में समस्या पैदा करता है। ठीक है ना। इस प्रकार प्रथम भाव 1 से 12 तक भाव होते हैं कुंडली में। प्रथम भाव को लगन कहा जाता है। लगन की स्थिति अच्छी हो तो कुंडली में आगे की ग्रह गोचर की दशा बुरी हो तो भी उसका प्रभाव कम हो जाता है। इस प्रकार लग्नेश ही कुंडली का मुख्य घर होता है। मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कुंडली के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी हो तो कमेंट के माध्यम से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।